Distance and convert units of distance. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about distance. डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्कस करने से पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली डिस्टेंस मेजर कैसे किया जाता है और डिस्टेंस आपकी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है. स्टूडेंट्स, जब आप घर से स्कूल जाते हैं तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई फासला तय करते हैं और वो फासला आप बाइक पर बैठ के करते हैं या आप गाड़ी पर बैठ के जाते हैं या आप पैदल जाते हैं. तो डेफिनेटली आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए और आपने वहाँ क्या किया, कोई ना कोई फासला तय किया दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए. अब बेसिकली डिस्टेंस ये चीज़ है कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो स्पेस है उनकी लेंथ को मेजर करना क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है. डिस्टेंस के लिए जो बेसिक यूनिट्स यूज होते हैं दैट आर किलोमीटर्स एंड मीटर्स. अब अगर हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्टेंस हो, मतलब लार्ज क्वांटिटी हो डिस्टेंस की, तो हम किलोमीटर यूज करेंगे, और अगर हमारे पास स्मॉल अमाउंट हो डिस्टेंस की तो हम मीटर यूज करेंगे. लेकिन बट इफ स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इससे भी छोटे डिस्टेंस फाइंड आउट करने को आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक रूम से दूसरे रूम तक का डिस्टेंस मेजर करना हो, आपने एक रूम से वॉशरूम तक का डिस्टेंस मेजर करना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए जो यूनिट्स आप यूज करेंगे वो यूनिट्स है डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर. मिलीमीटर कहाँ यूज होगा, फॉर एग्जांपल आपने एक कदम का फासला फाइंड आउट करना है तो उसके लिए डेफिनेटली आप सेंटीमीटर या मिलीमीटर फाइंड आउट करेंगे. या आपने एक हाथ से दूसरे हाथ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, मिलीमीटर या सेंटीमीटर का जो टर्म है वो यूज करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सब यूनिट्स हैं ये इनकी बेसिकली क्या वैल्यू है. सो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं बात करूं किलोमीटर्स की, किलोमीटर्स आपके पास बिगेस्ट यूनिट है. सो 1 किलोमीटर में आपके पास होते हैं 1000 मीटर्स. 1 किलोमीटर में आपके पास 1000 मीटर्स होते हैं. लेकिन अब अगर मीटर की मैं बात करूं कि 1 मीटर में जो हमने छोटा सब यूनिट पढ़ा था डेसीमीटर, उसमें कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में आपके पास 10 डेसीमीटर्स होते हैं. इसी तरह एक जो मीटर है उसमें अगर मैं सेंटीमीटर्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो 1 मीटर में आपके पास 100 सेंटीमीटर्स होते हैं. और अगर मैं इसी तरह मिलीमीटर्स की बात करूं तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं. स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम एक फ्लो चार्ट पढ़ेंगे कि किस तरह हमने इन यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखना है. सबसे पहले हम लिखेंगे किलोमीटर, देन मीटर, देन डेसीमीटर, देन सेंटीमीटर और देन मिलीमीटर. अगर मैं बात करूं किलोमीटर से मीटर में आने के लिए तो मैं क्या करूंगी, मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी. यानी कि मैं किलोमीटर से जब मीटर में आई तो मैंने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया. अब मैंने मीटर से डेसीमीटर में जाना है तो मैं क्या करूंगी, डेसीमीटर में जाने के लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी. देन डेसीमीटर से सेंटीमीटर में आना है, अगेन 10 से मल्टीप्लाई. सेंटीमीटर से अगेन मिलीमीटर में आना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है. स्टूडेंट्स, बेसिकली इसको आप ज्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरह. आप एक स्केल लें, अगर आप स्केल देखेंगे अपना तो उसके पास 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर लिखा होता है और उस 0 से 1 के दरमियान स्मॉल 10 लाइंस मौजूद होती है और ईच लाइन जो होती है वो आपके पास 1 मिलीमीटर की होती है. ईच लाइन जो आपके पास है वो 1 मिलीमीटर की होती है. नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, हम स्टेप बाय स्टेप अगर आए तो सबसे पहले हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैंने 10 से, देन 10 से, देन अगेन 10 से मल्टीप्लाई किया. अब ये काम मैंने किया है ग्रेटर जो अमाउंट है, ग्रेटर क्वांटिटी से स्मॉलर क्वांटिटी की तरफ जाने के लिए मुझे टर्म्स को, यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यूनिट्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ता है. अब अगर मैंने छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी की तरफ जाना है तो मैं क्या करूंगी, तो उस केस में मैं डिवाइड करूंगी. लाइक अगर मुझे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो मैं 10 से सबसे पहले डिवाइड करूंगी. देन सेंटीमीटर से मुझे डेसीमीटर में जाना है तो अगेन मैं 10 से डिवाइड करूंगी. सेंटीमीटर से मुझे मीटर में जाना है तो मैं अगेन 10 से डिवाइड करूंगी. अगर मुझे मीटर से किलोमीटर में जाना है तो उस केस में मैं क्या करूंगी, मैं 1000 से डिवाइड करूंगी. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्क्रीन पर इसके एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें यूनिट्स कन्वर्ट करने आ जाएंगे. दे सेड कन्वर्ट 25 किलोमीटर 350 मीटर्स टू मीटर्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेसिकली आपको एक अमाउंट दी गई है
एक क्वांटिटी दी गई है 25 किलोमीटर एंड 350 मीटर्स। आपने इस पूरी क्वांटिटी को मीटर्स में चेंज करना है, वो आप किस तरह करेंगे? स्टूडेंट्स, मीटर में चेंज करने के लिए सबसे पहले मेरे पास एक अमाउंट 350 जो है वो मीटर में है, और जो दूसरी अमाउंट है 25 वो किलोमीटर में। स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव टू डू, हमें सबसे पहले जो 25 किलोमीटर है उसको मीटर्स में चेंज करना है, देन उसमें 350 मीटर्स ऐड करेंगे और वो हमारा आंसर आ जाएगा, रिक्वायर आंसर। दैट इज वेरी सिंपल। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बताएंगे एज 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। व्हाट वी हैव टू डू, हम 25 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर। अब 25 किलोमीटर के साथ 35 मीटर्स भी आ रहा था, जो कि ऑलरेडी मीटर में ही था, जिसके यूनिट्स मीटर में ही थे। तो मेरे पास 25 किलोमीटर का जो भी आंसर आएगा मैं उसको 350 में ऐड कर दूंगी, और उसको लिखेंगे हम कुछ इस तरह, 25 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर प्लस 350 मीटर्स। अब जब मैं 25 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2500, यानी कि 2500 प्लस 350। अब जब मैं 25,000 में 350 ऐड करूंगी तो मेरा आंसर दैट इज सो सिंपल, 25,350 आ जाएगा। 25,350 मीटर्स आ जाएगा। मैंने क्या किया, एक अमाउंट मेरे पास किलोमीटर और मीटर में थी, मैंने उसको सॉल्व करके पूरी अमाउंट को मीटर्स में चेंज कर दिया। इस तरह मैंने एक बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट किया। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में कन्वर्ट करना सीखना है। एग्जाम्पल इज दिस, कन्वर्ट 95 मीटर इनटू किलोमीटर्स। आपके पास 95 मीटर दिया गया था, आपने उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, और वो आप किस तरह करेंगे? अब सबसे पहले लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल्स टू, अब हमने बताना है कि मीटर में किलोमीटर्स कितने होते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो अब 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर्स होते हैं। यस, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 95 मीटर्स। 1 मीटर की जगह मैंने लिखा 95 मीटर, तो सेम मैं 95 को दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई कर दूंगी। 95 मीटर्स इज इक्वल्स टू 95 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 किलोमीटर्स। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 95 मीटर में कितने किलोमीटर्स आ गए? 0.095 किलोमीटर्स आ गए। दैट इज आवर आंसर, कि हमने स्मॉलर क्वांटिटी से, यानी कि स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में अमाउंट को कन्वर्ट किया। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द एक्सरसाइज नंबर 12.1। 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा कन्वर्ट। आपने क्या करना है, ये जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने इन क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना है उनके यूनिट में जो उन्होंने कहा होगा। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है 3 किलोमीटर 555 मीटर इनटू मीटर्स। आपके पास एक अमाउंट किलोमीटर में दी गई थी और एक अमाउंट आपके पास उन्होंने मीटर में दी थी। ये एक पूरी अमाउंट एक है, यानी कि 3 किलोमीटर 555 मीटर्स। आपने इस पूरी अमाउंट को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो आप किस तरह करेंगे कन्वर्ट? आप सबसे पहले जो 3 किलोमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम लिखेंगे एज 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। स्टूडेंट्स, आप 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3000। नाउ आपने उस 3000 में 555 मीटर्स को ऐड कर लेना, क्योंकि वो उसका यूनिट हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी मीटर्स में था। आफ्टर कन्वर्जन हमारे पास आंसर आ जाएगा 3555 मीटर। हमने एक बड़ी अमाउंट को स्मॉलर यूनिट वाली अमाउंट में कन्वर्ट किया। स्टूडेंट्स, इस तरह हमने एक बड़ी अमाउंट को स्मॉलर यूनिट वाली अमाउंट में कन्वर्ट करना सीखा। सेम इसी तरह आपने इस एक्सरसाइज के बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 की, तो उसमें भी आपको उन्होंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस दिए, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही बात की गई है। लाइक उसामा डेली कवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल। उसामा जो है वो डेली क्या करता है, अपने घर से स्कूल जाता है और कोई डिस्टेंस कवर करता है, और वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? 3575 meters. Find the distance between the house and the school in kilometers and meters. आपने क्या करना है? किलोमीटर्स और मीटर्स में डिस्टेंस कवर करने, डिस्टेंस बताने। 3575 मीटर्स को हम क्या करेंगे? लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर, एंड 3575 मीटर इज इक्वल्स टू 3575 मल्टीप्लाई बाय 1/1000। देन आप क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा
3.575 किलोमीटर। अब बेसिकली पॉइंट से पहले जो होल नंबर है वो हमारे पास क्या आ रहा है 3, सो 3 किलोमीटर है इसमें और आपके पास 575 मीटर्स है इसमें। सो उसामा ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने 3 किलोमीटर एंड 575 मीटर्स डिस्टेंस कवर किया घर से स्कूल तक का। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इस एक्सरसाइज के बाकी जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।